नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कोरोना संकट से गुजर रहा है और अब कोरोना संक्रमण काल में तमाम अटकलों के बीच अब लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही होंगे और ये अक्टूबर-नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव समय के साथ साथ बड़े कड़े और रोचक मुकाबले की झलक दिखा रहा है। हालांकि इन दिनों सियासी गर्मी और ताजे फैसले के साथ ये दिख रहा है कि इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पूरी तैयारी से मैदान में उतरेगा। लालू की अगुवाई वाली राजद तो कब का इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुका है। आपको बता दें कि विधानसभा के 243 सदस्यों का चुनाव करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में होंगे। 2015 में चुने गए वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त होगा। इस बार चुनावी संग्राम में जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले यूपीए के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, उसे देखकर यही लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपनी तय तारीख पर होंगे, जिसके लिए अधिसूचना सितंबर में ही जारी हो जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग जिस प्रकार से बिहार विधानसभा 2020 की तैयारी में जुटा हुआ है, उससे समझना मुश्किल नहीं है कि बिहार विधानसभा के चुनाव अपने नियत समय पर ही पूरे किए जाएंगे। जाहिर है कि अगर नियत समय पर चुनाव होते हैं तो अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही जारी हो जाएगी। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव कितने फेज में होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार के चुनाव के कायदे और कानून अलग ही तरह के होंगे। अगर हम अब तक राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालकर देखें तो कांग्रेस राजद के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। तो इस बार भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में पूरा जोर लगाएंगे। नवंबर में संभावित बिहार चुनावों के लिए जदयू भाजपा नीति एनडीए गठबंधन और यूपीए के महागठबंधन के बीच बिहार में इस बार सीधा मुकाबला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर किस्मत आजमाएगा। झामुमो राजद गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगा। झामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झामुमो राजद और उसके सहयोगियों के साथ बिहार विधानसभा चुनावों में 12 सीटें मांग रखेगा और उसे उम्मीद है कि गठबंधन उनकी मांग का सम्मान सहित पूरा करेगी, क्योंकि पिछले वर्ष झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने गठबंधन के तहत राजद को 7 सीटें ज्यादा दी थी। इस चुनाव में झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो भी जोर आजमाइश करेगी। यहाँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ जेएमएम महागठबंधन के विपक्षी मोर्चा में शामिल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी फिलहाल बिहार में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है और वो सीटें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई है। झामुमो राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा। गठबंधन को लेकर फिलहाल अभी अनौपचारिक बातचीत चल रही है। जल्द ही साथी दलों की औपचारिक बैठक होगी, जिसमें झामुमो का प्रतिनिधि शामिल होगा। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शासन का मॉडल बिहार में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इसका लाभ झामुमो समेत गठबंधन में शामिल तमाम दलों को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बाहर के यानी कि प्रवासी मजदूर भी इस बार वोटर बनकर वोट डालेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया
कि बिहार से आए मजदूरों का नाम एक विशेष अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इसके लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए सभी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में ये देखा जाएगा कि वो अपने पैतृक निवास स्थान में वोटर लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, और अगर किसी मजदूर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। बता दें कि कोरोना की वजह से 25 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना के चलते एक बूथ के मतदाता को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। श्रीनिवासन ने कहा कि बिहार में 7 करोड़ 18 लाख वोटर हैं और 73,000 बूथ हैं, जिसमें हर बूथ पर करीब 1,000 मतदाता हैं और हर बूथ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए भी सावधानी बरतनी होगी, इसलिए यह तय करना चुनौती भरा काम होगा कि क्या बूथ पर 1000 लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कराते हुए मतदान कराई जाए या संख्या के आधार पर वहां के बूथ बढ़ा दिए जाए। फिलहाल निर्वाचन विभाग की ओर से आमतौर से एक बूथ पर 1000 मतदाताओं को रखा जाता है। उसे 2 हिस्सों में भी बांटा जा सकता है ताकि उस बूथ पर भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि कोविड-19 को लेकर जो भी केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश हैं उसका पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि अब लोग खुद भी जागरूक हो गए हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से इस विषय में और क्या निर्देश दिए जाते हैं वो देखना होगा। सभा स्थल को लेकर भी निर्वाचन आयोग का निर्देश का पालन सभी को करना होगा। बिहार चुनाव के लिए उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिहार में इस बार M3 मॉडल के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईवीएम M3 व वीवीपैट मशीन के बारे में। इस विषय में बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से M3 मॉडल ईवीएम और वीवीपैट मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे उसका पुलिस अनुसंधान जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल 15 केस ऐसे थे जिसका पुलिस अनुसंधान नहीं हुआ था। अक्सर ये देखा जाता है कि हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़कर धांधलेबाजी का आरोप गढ़ने लगती है। इसलिए अब भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम M3 यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मार्क 3 का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जाता है कि ईवीएम के चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है और चिप के सॉफ्टवेयर को पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसे ना तो इंटरनेट और ना ही किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि इसे खोलने की कोशिश की गई तो ये मशीन छेड़छाड़ करने वाले की फोटो भी ले लेता है। इसके अलावा ईवीएम मार्क 3 में 384 प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। इसमें अगर आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो इसके तुरंत बाद कागज की एक पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसे आपने वोट किया होता है। ये पर्ची आपको वीवीपैट में लगे शीशे में 7 से 10 सेकंड तक दिखते हैं। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की शिकायत मिलने पर पर्ची से मिलान कराया जा सके, यानी चुनाव आयोग द्वारा पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था की जाती है। आपको बता दें कि वीवीपैट का सबसे पहले इस्तेमाल 2013 में हुए नागालैंड के चुनाव में किया गया था। बता दें कि 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है का नारा देकर सरकार बनाई थी। लेकिन जुलाई 2017 में फिर से लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, जिसके बाद जेडीयू ने 2020 विधानसभा चुनाव के लिए नारा बदल दिया और इस बार जेडीयू का नारा है, क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार 2015 का चुनाव का क्या परिणाम रहा।
अगर हम 2015 में हुए बिहार चुनाव के बारे में बात करें तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम अटकलों और एग्जिट पोल्स को दरकिनार कर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। विधानसभा की 243 सीटों में से महागठबंधन ने 178 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और महागठबंधन की तीसरी पार्टी यानी कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। दूसरी ओर एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन की इस जीत ने भाजपा गठबंधन को तगड़ा झटका दिया। एनडीए को मात्र 58 सीटें ही मिली थी। पिछले दिनों हुई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली में अमित शाह ने कहा कि जो लोग नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके समय में बिहार की विकास दर 3.9% थी। एनडीए सरकार में यह 11% से ज्यादा हो गई है। हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर युग से लॉ एंड ऑर्डर युग तक आए हैं। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं। जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं। बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं। लालू जी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमने विकास किया है, अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो जरूर बताइएगा। जब तक कोरोना से युद्ध चल रहा है, सेवा ही हमारा संगठन है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव है, मुझे भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की 2/3 बहुमत वाली सरकार बनेगी। पर अब ये आगामी चुनाव ही बताएंगे कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी या 2015 के चुनावों की तरह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, पर देखना यह होगा कि इस चुनावी दंगल में राजद कांग्रेस के साथ झामुमो गठबंधन का परचम लहराएगा या एनडीए के साथ जेडीयू अपनी जीत का बिगुल बजाएगा।